हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा आ गए हम फिर से नया कुछ लेकर। आज का नया शुरू करने से पहले हम आपको ये बता दें, जैसा कि आप पीछे देख ही रहे हैं कि ये है मैग्नेट ब्रेन्स टेस्ट पेपर सीरीज। ये आपको टोटल 100% फ्री दिया जा रहा है। तो अब आप ये सोच रहे हो कि ये टेस्ट पेपर आपको 100% फ्री मिल रहे हैं, चलो फटाफट देख लेते हैं। बिल्कुल भी परेशान नहीं हुई है। हमारे चैनल यानी मैग्नेट ब्रेन्स पे आपको 100% सब कुछ फ्री मिलता है। ये नहीं कि सिर्फ ये टेस्ट पेपर आपको फ्री मिल रहे हैं। यहाँ पे आपको कोई भी चैप्टर देखना है, कोई टॉपिक देखना है, कोई भी चीज देखनी है, किसी भी क्लास की देखनी है, यानी कि क्लास किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक, हिंदी बोर्ड, आपका स्टेट बोर्ड, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, ओलंपियाड, एनटीएससी, सभी कुछ 100% फ्री मिलता है। इसके लिए आपको कुछ भी पेमेंट नहीं करना पड़ता। हम कभी ऐसा नहीं करते कि हमने 2 वीडियोस आपको दिखाए, उसमें आपने 2 टॉपिक समझ लिए, अब आगे का जब आपको टॉपिक समझना है तो आपसे बोले कि आपको कुछ पे करना पड़ेगा तब आप देख पाओगे। ऐसा कुछ नहीं है। आप कोई भी वीडियो कितनी भी बार जब चाहें देख सकते हैं, 100% फ्री है। अब आते हैं आज के वीडियो पे। आज का वीडियो जैसे आप देख रहे हैं कि ये हमारा टेस्ट पेपर सीरीज है फॉर क्लास 4 to 12 ऑल सब्जेक्ट। तो ये आपको 100% फ्री दिया जा रहा है। क्लास 4 से लेकर 12 तक सभी सब्जेक्ट के ये आपके पर चैप्टर जो है आपका ये टेस्ट पेपर सीरीज इशू किया जा रहा है आपको। तो ये हम क्यों कर रहे हैं? देखिए, आपके बहुत सारे टेस्ट एग्जाम्स होते रहते हैं, तो उस बीच आप रिवीजन भी करते रहते हैं। तो अब आपको एक पल को ये डाउट लगता है, पता नहीं मेरा रिवीजन कंप्लीट हुआ नहीं हुआ, क्या है, मुझे समझ में आया कि नहीं आया। तो बस ये सीरीज ये आपको चेक करने के लिए। अब आप कैसे चेक करोगे? इसमें तो हम आपके लिए आंसर्स भी लेकर आ रहे हैं। नहीं, आपको ये टेस्ट पेपर 2 दिन पहले इसका पीडीएफ इशू करा दिया जाता है। आप इसको हमारे कम्युनिटी पोस्ट पे लिंक डाउनलोड कर सकते हैं। आप पूरे टेस्ट पेपर को, सीरीज को, जितना भी आपके टेस्ट पेपर मिलते जा रहे हैं हर सब्जेक्ट के, आपको 2 दिन पहले, जिस दिन भी सोल्यूशन आएगा उससे 2 दिन पहले आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। उस पीडीएफ को आप सॉल्व करके रखिए। 2 दिन बाद इसका सोल्यूशन लेकर हम आपके पास आ जाएंगे, जैसे आज हम आए हैं सोल्यूशन लेके। तो कौन सा है ये अभी हम बताते हैं। तो आपने अभी तक इसको सॉल्व कर लिया होगा क्योंकि आपको 2 दिन पहले ये मिल चुका है। तो अब ये कौन सा है, क्या है, ये अब हम देखते हैं। तो आज की जो हमारी क्लास है वो है क्लास 9th हिंदी कोर्स बी। याद रखिएगा, हिंदी में हमारे 2 कोर्स चलते हैं, कोर्स ए और बी। दोनों की बुक्स अलग अलग हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये जो बी कोर्स है इसमें हमारी बुक चलती है स्पर्श भाग 1। क्या है? एक फूल की चाह। ये एक कविता है, किस तरीके से एक छोटी बच्ची जो है अपने पिता से एक फूल की चाह करती है और अंतिम सांसें ले रही होती है। वो फूल उस तक नहीं पहुंच पाता, उसके पिता भी उसके अंतिम क्षणों में नहीं होते हैं। जब तक उसके पास पहुंचते हैं तब तक वो एक राख की ढेर में बदल चुकी होती है, अर्थात उसकी मृत्यु हो चुकी होती है और उसका दाह संस्कार किया जा चुका होता है। बहुत ही हृदय स्पर्शी कविता थी, हमने पढ़ी। ये हमारा है पार्ट 10। याद रखिएगा, ये काव्यखंड से है। तो अब ये जो हमने कविता पढ़ी थी, अच्छे से हमने इसको लाइन वाइज पूरा समझा था, फिर इसकी व्याख्याएं भी करी थी, फिर इसके सार को भी हमने समझा। तो मतलब एक तरीके से इस कविता को हम काफ़ी अच्छे से समझ चुके थे। अब इसी पे आधारित हमने आपको प्रश्न पत्र दिया था, सभी ने सॉल्व कर लिया होगा। दोनों ही तरह के प्रश्न पूछे हैं मैंने, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों ही दिए हैं। तो सबसे पहले जो शुरू कर रहे हैं वो है हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर क्या है, बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रश्न संख्या 1 है, कविता किस समस्या पर केंद्रित है? इस पूरी जो कविता को हमने पढ़ा, इसमें समस्या, किस समस्या की तरफ इशारा किया गया है? सुखिया की बीमारी की समस्या पर, सुखिया के पिता की समस्या पे, छुआछूत की समस्या या भक्तों की समस्या? तो इसकी सही ऑप्शन है कि ये छुआछूत की समस्या पर आधारित थी। छुआछूत के कारण ही तो वो भाई एक मंदिर से माता के चरणों का एक फूल चाहती है, जो बेटी होती है उसकी। लेकिन अब ये अछूत जाति के होते हैं, यानी कि निम्न जाति के होते हैं। लेकिन होता क्या है कि अब वो इतने आवेग में आ जाता है कि वो मंदिर के अंदर प्रवेश कर जाता है। अछूत लोगों को मंदिर के अंदर प्रवेश करने की परमिशन नहीं थी, इसके वजह से उसको जो है थोड़ा सा मारा जाता है। फिर उसे न्यायालय ले जाते हैं, जहाँ पे उसको 7 दिन का कारावास दे दिया जाता है। तो इस कारण से वो अपनी बेटी से नहीं मिल पाता अंतिम क्षणों में। तो ये पूरी कविता जो है वो छुआछूत की समस्या पर केंद्रित थी।
प्रश्न संख्या 2 है, लोग किसके डर से घबराए हुए थे? जब ये कविता शुरू होती है तो किस डर से सभी लोग घबराए हुए थे? सुखिया की बीमारी से, सुखिया के पिता से, छुआछूत की समस्या से, महामारी के फैलने से। तो सबसे जो लोग घबराए हुए थे वे थे महामारी के फैलने से, क्योंकि एक महामारी फैली हुई थी और हर घर में कोई ना कोई एक बीमार था ही। प्रश्न संख्या 3 है, सुखिया का पिता सुखिया को बाहर जाने से क्यों रोक रहा था? अब सुखिया के जो पिता होते हैं, अब सुखिया बाहर जा रही होती है खेलने के लिए, तो बार बार उसको जाने से रोकते हैं कि तुम बाहर मत जाओ। क्यों नहीं जाने? सुखिया की बीमारी के कारण, महामारी के कारण, छुआछूत की समस्या के कारण, भक्तों के डर से। तो सही ऑप्शन है कि वो इसलिए नहीं जाने देना चाहते थे क्योंकि उन्हें महामारी का डर था कि कहीं सुखिया को महामारी ना लग जाए। प्रश्न संख्या 4 है, सुखिया के पिता का हृदय डर के मारे क्यों कांप रहा था? किस वजह से वो बहुत डरे हुए थे? सुखिया की बीमारी के कारण डरे थे, सुखिया कहीं महामारी की चपेट में ना आ जाए इस कारण से डरे थे, छुआछूत की समस्या के कारण, या इनमें से कुछ भी नहीं। तो सही था ऑप्शन कि वो इसलिए डरे थे कि कहीं सुखिया जो है वो महामारी की चपेट में ना आ जाए, क्योंकि इस महामारी से सभी जितने को भी महामारी पकड़ रही थी सभी मृत्यु को प्राप्त हो रहे थे, और इस कारण से उनको लग रहा था कि कहीं मेरी बेटी को ना लग जाए, तो इसी वजह से वो डरे हुए थे। प्रश्न संख्या 5 है, सुखिया के पिता को किस बात का डर था? कौन सी ऐसी बात थी जिसका डर उन्हें बहुत अधिक सता रहा था? सुखिया के बीमार पड़ने का, सुखिया के गिरने का, छुआछूत की समस्या का, मंदिर से बाहर निकलने का। तो उन्हें डर था सुखिया के बीमार पड़ने का, मतलब इसको महामारी लग जाएगी और ये बीमार पड़ जाएगी, इस चीज़ का डर उनको था। प्रश्न संख्या 6, बच्ची ने बुखार के दर्द में अपने पिता से क्या कहा? अब उसको, सुखिया को बीमारी पकड़ जाती है, वो बुखार में होती है, तकलीफ में होती है, इस बीच वो एक मांग रखती है अपने पिता से। वो मांग क्या थी? बाहर खेलने जाने को कि परमिशन दे दो कि हम बाहर खेलने जाएंगे। देवी माँ के प्रसाद का एक फूल मांगा था उन्होंने। मंदिर में मन्नत मांगने को, दर्द की दवा लाने को। तो सही ऑप्शन है, उन्होंने क्या, उसने, सुखिया ने क्या, बच्ची ने मांग रखी थी? देवी माँ का एक फूल प्रसाद के रूप में पाने की उसने मांग रखी थी। प्रश्न संख्या 7 है, चिंता में डूबे सुखिया के पिता को क्या पता नहीं चलता था? यानी कि चिंता में जो डूब गए थे, एक तो वो बीमार थी, बेसुध पड़ी थी, बुखार में थी, अब वो चिंता में थे। अब इस कंडीशन में उन्हें क्या चीज़ का सुध-बुध नहीं रही थी, क्या चीज़ का पता उन्हें चल ही नहीं रहा था। कब सुबह हो गई, कब आलस से भरी दोपहर ढल गई, कब सुनहरे बादलों में सूरज डूबा और कब शाम हो गई। उपरोक्त सभी, तो कविता के अनुसार ये उपरोक्त सभी का जो है पता जो सुखिया के पिता को, चिंताग्रस्त सुखिया के पिता को नहीं पता, क्योंकि वो पूरा टाइम अपनी बेटी की तीमारदारी में लगे रहते। तो कब सुबह हो रही है, शाम हो रही है, दोपहर हो रही है, रात हो रही है, उन्हें कुछ भी होश नहीं था। बस उन्हें होश क्या था कि किसी तरीके से सुखिया ठीक हो जाए। प्रश्न संख्या 8, बच्ची के पिता को ऊपर विशाल आकाश में चमकते तारे कैसे लग रहे थे? जो बच्ची का पिता था जब मंदिर जाने लगा था तो आकाश में जो तारे चमक रहे थे वो किस तरीके से लग रहे थे? हीरों के समान, यानी कि डायमंड के समान, चमकते शीशे के समान, जलते हुए अंगारों के समान, या इनमें से कोई नहीं। तो रात के आकाश में जो तारे हैं वो सुखिया के पिता को एक जलते हुए अंगारों के समान लग रहे थे, क्योंकि उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। उन्हें बस ये लग रहा था किसी प्रकार बस उनकी बेटी सही हो जाए। तो जो प्राकृतिक दृश्य भी था वो उसको पॉजिटिव ही ना देख के उन्हें नेगेटिव ही दिखाई दे रहा था। सुखिया का पिता उसे झंझोर कर खुद ही क्या पूछना चाहता था? सुखिया का पिता जो है वो क्या था, उसे झंझोर कर, यानी कि सुखिया को झंझोर कर क्या पूछना चाहता था? सुखिया की बीमारी के बारे में, देवी माँ के प्रसाद के फूल के बारे में, छुआछूत की समस्या के बारे में, या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर क्या है, सुखिया का पिता उसे झंझोर कर खुद ही क्या पूछना चाहता था? तो सही ऑप्शन है, वो पूछना चाहता था देवी माँ के प्रसाद के फूल के बारे में, कि वो बोलते बोलते जो है ना वो बेहोश हो गई थी।
उसने मांगा था ना कि प्रसाद का एक फूल दो, ये कहते कहते सुखिया बेहोश हो गई थी। अब वो चाह रहे थे उसको किसी तरह से उठा के पूछें कि आखिर ये फूल क्यों चाहिए, क्या चाहिए, तो वो बस वो ये करें कि फूल मिल जाए तो उनका प्रसाद के रूप में, तो शायद मैं ठीक हो जाऊंगी। और ये कहते कहते वो बेहोश हो गई। तो इसी उस प्रसाद के फूल के बारे में वो पूछना चाहते थे। प्रश्न संख्या 10 है, मंदिर के विशाल आंगन में कमल के फूल किस तरह शोभा दे रहे थे। तो मंदिर का जो प्रांगण था यानी कि आंगन था, उसमें कमल के फूल खिले हुए थे। वो किस तरीके से लग रहे थे? सोने के घड़ों के समान, सूर्य के समान, खूबसूरत रंगों के समान, इंद्रधनुष के समान। तो सही ऑप्शन क्या है? वो है सोने के घड़ों के समान। जो आंगन में जो आंगन था यानी कि मंदिर का जो प्रांगण था, उसमें कमल के फूल बने हुए थे, तो वो उन पर जब सूरज का प्रकाश पड़ रहा था तो वो एकदम सुनहरे लग रहे थे, जैसे लग रहा था सोने के घड़े भरे हुए हैं। प्रश्न संख्या 11, मंदिर में किस तरह का माहौल लग रहा था? जब सुखिया के पिता वहां पहुंचे तो वहां का माहौल कैसा था? शादी की तरह, खुशियों की तरह, उत्सव की तरह या जन्मोत्सव की तरह? तो वहाँ का माहौल लग रहा था उत्सव की तरह, यानी कि कोई तीज त्योहार वहाँ पे सेलिब्रेट किया जा रहा हो, कि सभी बहुत उत्साहित थे, बहुत ही जुम से लगे हुए थे। प्रश्न संख्या 12 है, सुखिया का पिता मंदिर में क्या कल्पना करने लगा? तो जब वो मंदिर पहुंचे तो अब वहां पे वो कल्पित हो गए, यानी कि वो कुछ ना कुछ कल्पना करने लगे, सोचने लगे। तो वो क्या कल्पना कर रहे थे, उनके दिमाग में क्या क्या चीजें आ रही थी? सुखिया की बीमारी के ठीक होने की, सुखिया को प्रसाद का फूल देने की, छुआछूत की समस्या की समाप्ति की, या मंदिर में उत्सव की? तो अब उनके दिमाग में कल्पना आ रही थी कि सुखिया को वो प्रसाद का जो फूल उसने मांगा था वो उसके हाथों में वो दे रहे हैं, और इसी सुध में जो है ना वो मंदिर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। और उसी के बाद जो है वो जब उनको कोई देखता है, प्रसाद का फूल उनको मिल जाता है। अब उनको लगता है कि हम मिल गया है तो अब हम जो है जाएंगे देने के लिए, लेकिन तब तक उन्हें कोई देख लेता है कि भाई ये अछूत व्यक्ति जो है मंदिर में घुस गया है, तो फिर उसको गिरा दिया जाता है, मारा जाता है, और वो प्रसाद का फूल सुखिया तक नहीं पहुंच पाता है। प्रश्न संख्या 13 है, सुखिया के पिता को लोग पापी क्यों कह रहे थे? जो सुखिया के पिता थे वो पापी क्यों कह रहे थे कि ये व्यक्ति पापी है, उसने ऐसा क्या किया था जिसके कारण से? तो प्रसाद लेने के कारण, यानी कि उसने मंदिर से प्रसाद लिया था इसलिए उसको पापी कहा जा रहा था। अछूत होने के कारण किया कि वो निम्न जाति से था, वो वहां घुस गया इसलिए। मंदिर में प्रवेश करने के कारण, मतलब वो अछूत था और मंदिर में प्रवेश कर गया इसलिए उसे सभी पापी कह रहे थे, या उपरोक्त सभी? तो सही कारण यहाँ पर क्या था कि मंदिर में प्रवेश करने के कारण सभी लोग उसे पापी कह रहे थे, क्योंकि वो एक अछूत जाति से व्यक्ति था और ऐसे लोगों को मंदिर में प्रवेश वर्जित था, वो नहीं जा सकते थे, और वो चला गया था। इस वजह से सभी उसको पापी बोल रहे थे कि पूरा मंदिर अशुद्ध कर दिया है। प्रश्न संख्या 14 है, सुखिया का पिता दुखी क्यों हो गया? किस कारण से वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो गए थे? सुखिया की बीमारी के कारण, उसकी पिटाई के कारण, छुआछूत की समस्या के कारण, प्रसाद का फूल अपनी बेटी तक ना पहुंचा पाने के कारण। तो वो दुखी थे क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रसाद का फूल तो उन्हें मिल गया था, लेकिन इस छुआछूत की समस्या के कारण उनको कारावास कर दिया जाता है, यानी जेल भेज दिया जाता है, और वो जो प्रसाद का फूल उन्हें मिला था वो अपनी बेटी तक वो नहीं पहुंचा पाए थे। प्रश्न संख्या 15, सुखिया के पिता को क्या सजा हुई? अब जब उन्हें न्यायालय ले जाया गया तो उन्हें सजा क्या दी गई थी? 2 दिन जेल में रहने की, 7 दिन जेल में रहने की, 5 दिन जेल में रहने की, 3 दिन जेल में रहने की। तो उनको सजा मिली थी 7 दिन तक जेल में रहने की। कि मतलब ये इसने एक बहुत ही गलत कृत्य किया है, एक अछूत हो तो ये मंदिर में घुसा है, इसलिए न्यायालय ने उसको सजा दी कि वो 7 दिन तक जेल में रहेगा। तो यहाँ हमारे ये बहुविकल्पीय प्रश्न खत्म हो गए। ठीक है, अब हमारे पास जो आ रहा है वो है हमारे वर्णात्मक प्रश्न, उनको देखते हैं। तो क्या है? वर्णात्मक प्रश्न की श्रृंखला में हमारा प्रश्न संख्या 1 और हमारे प्रश्न पत्र का 16वां प्रश्न है,
महामारी फैलने से चारों ओर का वातावरण कैसा हो गया था, एक फूल की चाह कविता के आधार पर बताइए। जब महामारी फैली थी, यानी कि जब गांव में पूरी तरीके से हर घर में किसी न किसी को महामारी थी, तो उस समय गांव का माहौल कैसा था, कविता में इसको वर्णित किया गया है। अब ध्यान रखिए, जब हम काव्य खंड से कविता लेते हैं और उसको प्रश्न में हमें वर्णात्मक लिखना है, तो ध्यान रखिए हमें कविता का पूरा एज इट इज उतार के नहीं लिखना होता। हमें उसे क्या करना पड़ता है, हमें उसे शब्दों के साथ एक वाक्य में बांधना पड़ता है और फिर करते हैं। तो यह तो हमारा उसमें काव्य खंड में कविता के तौर पे दिया था कि वहाँ क्या क्या हो रहा था। अब उसे आप वाक्य में कैसे बांधोगे, इस तरीके से। महामारी फैलने के कारण चारों ओर निराशा और भय का वातावरण व्याप्त था। लोग बहुत दुखी थे तथा अपने बीमार परिजनों के स्वास्थ्य को लेकर अत्यंत चिंतित थे, यानी कि उनके जिन घरों में महामारी से लोग पीड़ित हो गए थे, उनके स्वास्थ्य को लेकर लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहे थे। चारों तरफ माताओं का करुण रुंदन सुनाई पड़ रहा था, यानी कि जिनके बच्चे बीमार थे या बहुत तकलीफ में थे या जिनको मृत्यु प्राप्त हो गई थी जिन बच्चों के, उनकी माएँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा रो रही थीं। चारों तरफ होने वाले रुंदन में दुख और अशांति के स्वर भरे हुए थे, और जो ये रोने की आवाज़ें थी ये बहुत ही ज़्यादा दुखित स्वर में निकल रही थी, जिससे सभी व्यक्तियों का हृदय विचलित हो रहा था। अब जब होता है ना, एक बहुत ही भारी हृदय से जो रो रहे हैं, तो जो लोग सुन रहे थे उसको, उनके हृदय भी बहुत ही ज़्यादा विचलित हो रहे थे, वो लोग भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे। प्रश्न संख्या 17 है, मंदिर के सौंदर्य का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। अच्छा, जब सुखिया के पिता मंदिर की तरफ जाते हैं तो उसके बाद कवि ने आपको पूरे 2 छंद में जो है मंदिर के सौंदर्य का वर्णन किया है। तो उन 2 छंदों को आपको यहाँ पर क्या करना है, अनुच्छेद में बांधना है। ध्यान रखिए, वो काव्य है, कविता है, उसे हम एज इट इज़ नहीं कर सकते। अब वहाँ पे आप किसको क्या करोगे, आप वाक्यों का प्रयोग करके इसे अनुच्छेद के रूप में लिखेंगे। तो क्या कैसा लग रहा था मंदिर, देखिए, देवी माँ का मंदिर ऊंचे पर्वत की चोटी पर स्थित था, मतलब बहुत ही ऊंचे पर्वत पे था। वह अत्यधिक विशाल व विस्तृत था, मतलब बहुत बड़ा था और चारों तरफ फैला हुआ था। मंदिर के ऊपर स्थित सुनहरा कलश सूरज की किरणों के प्रकाश से जगमगा उठता था। मंदिर के आंगन में सदैव धूप व दीप की खुशबू तथा रोशनी व्याप्त रहती थी। मंदिर सदैव भक्तजनों द्वारा मीठी वाणी में गाए जाने वाले भजन या भक्ति गीतों की ध्वनि से गुंजायमान रहता था। यहाँ नित्य ही देवी के महात्म्य का गुण गान होता रहता था, इसीलिए मंदिर का वातावरण सदैव किसी उत्सव की भांति उल्लास में रहता था। तो अब देखिए, यहाँ पर हमने जो है शब्दों का जो इस्तेमाल किया है उस पे मेन ध्यान दीजिएगा। आपको इन शब्दों के प्रयोगों पर ध्यान देना है, तभी आपकी जो लैंग्वेज है, आपकी हिंदी की जो लिखने की जो क्षमता है वो बढ़ेगी। तो इस तरीके से मंदिर बहुत ही सुंदर लग रहा था। वहाँ पर जो है कमल के फूल हैं वो सोने के घड़े के समान लग रहे थे। मंदिर का प्रांगण बहुत बड़ा था, सुनहरा हो रहा था, वहाँ पे खुशबू फैली हुई थी धूप दीप की। तो सभी चीज़ों को आप लिखोगे, सभी चारों तरफ भक्ति गीत गूंज रहे थे। प्रश्न संख्या 18 है, जब सुखिया के पिता को दंड सुनाया गया तो वह चुप खड़ा रहा, उसने ऐसा क्यों किया? जो सुखिया था उसको जो है जब न्यायालय ले जाया गया तो उसे 7 दिन की जेल दी गई। उसमें उसने उसके बदले कुछ बोला ही नहीं, उसने चुपचाप वो जेल स्वीकार कर ली। अब यहाँ पर आप इसमें कवि ने अपना कोई मत नहीं प्रस्तुत किया कि वो चुप क्यों खड़ा था। अब यहाँ पे आपको अपना मत देना है कि आखिर वो चुपचाप खड़ा क्यों था, क्या कारण था कि उसने चुपचाप हर एक चीज़ों को सहन कर लिया। तो इसका जो सही तरीका है, अब आप इसको जो भी आप सोचते हैं उसको किस तरीके से लिखेंगे। सुखिया का पिता दंड सुनकर अपने बचाव में बिना कुछ कहे चुप रहा। देवी के भक्तों ने उसे अछूत मानकर मंदिर की पवित्रता को भंग करने का आरोप लगाया था कि भाई एक अछूत है, ये मंदिर के अंदर प्रवेश कर गया है तो इसने पूरे मंदिर को अपवित्र कर दिया है। वस्तुतः उस अपराध के लिए उसे पीटना व सजा देना उसकी कुछ मानसिकता को दर्शाता है। यानी कि जो अब ये मंदिर के अंदर प्रवेश किया तो उसको मारा था, लोगों ने बहुत सारी बातें सुनाई थी। तो जिन लोगों ने सुनाई थी उनकी बुद्धि कितनी छोटी है, उनकी सोच कितनी छोटी है, ये सारी चीज़ें प्रकट हो रही थी। सुखिया का पिता जानता था कि उसके कहने से उन लोगों की सोच व मानसिकता में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, तो वो इसलिए चुप था कि अगर वो कुछ बोलता भी है,
अब वो तर्क भी देता है, तो ये जो लोग इतना छोटी सोच रखते हैं, उनकी सोच में कोई फर्क आने वाला नहीं है। तो जो बोला जा रहा है, हमको जो सजा दी जा रही है, मुझे वो चुपचाप स्वीकार कर लेनी चाहिए। प्रश्न संख्या 19 है, क्या अछूत ने अपनी रक्षा के समर्थन में कुछ कहा? उसके लिए वे 7 दिन काटना क्यों मुश्किल था? एक फूल की चाह कविता के आधार पर बनाइए, बताइए। तो यहाँ पर क्या था, 2 प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। पहली बात, उस अछूत यानी कि सुखिया के पिता को जब सजा सुनाई गई तो क्या उसने न्यायालय में अपना कोई पक्ष रखा था, कोई बात कही थी? दूसरा प्रश्न है, क्या चीज पूछी गई है कि उसने 7 दिन जो जेल में काटे, वो उसके लिए काटना इतना मुश्किल क्यों था, क्या कारण था कि वो 7 दिन उससे कट नहीं रहे थे? तो ये अब पहली चीज तो ये कि उसने कुछ भी नहीं कहे था, और दूसरा वो अपनी बेटी को लेकर बहुत चिंतित था कि बस किसी तरह अपनी बेटी के पास पहुंचना चाहता था, इस कारण से उसके लिए वो 7 दिन काटना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। तो क्या था, सुखिया का पिता जिसे समाज द्वारा अछूत माना जाता है, उसे मंदिर में प्रवेश करने पर मारा पीटा व दंडित भी किया जाता है, फिर भी वह सामाजिक नियमों से बाध्य होकर अपनी रक्षा में कुछ नहीं कह पाता, मतलब वो कुछ भी नहीं कहता है और चुपचाप दंड स्वीकार कर लेता है। न्यायालय द्वारा दिया गया 7 दिनों का कारावास उसे सदियों की भांति लगता है, क्योंकि उसकी पुत्री सुखिया महामारी से पीड़ित थी है, जिसकी चिंता उसे रात दिन सताती है, इसीलिए उसके द्वारा इतना 7 दिन का जो जेल था वो काटना मुश्किल हो रहा था। बस वो उसकी बेटी बहुत परेशान थी, बस उसके पास पहुंचना चाहता और वो पहुंच पा नहीं रहा था, इसीलिए वो बहुत परेशान था। प्रश्न संख्या 20 है, हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की ढेरी, इस पंक्ति में पिता ने क्या व्यंग किया है? वो फूल सी कोमल सी सुखिया जो है, जब वो जेल से छूटता है तो उसकी जो कोमल सी प्यारी सी बच्ची होती है, वो उसे जीवित उसे देख ही नहीं पाता। घर पहुंचता है तो घर से पता चलता है कि सारी उत्सवी लोग उसकी बेटी को शमशान घाट ले गए। वो वहां पहुंचता है तो वहां देखता है कि तब तक तो उसके परिवारजन उसकी बेटी को जला चुके। तो यहाँ पर वो जो है पूरी उसको उसकी बेटी नहीं मिलती है। तो इस पंक्ति में पिता क्या बोल रहा है कि वो बहुत ही कोमल प्यारी सी लड़की जो है वो राख की ढेर बन गई थी, अर्थात जला दी गई थी। तो यहाँ पर क्या दिया है, हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की ढेरी पंक्ति माध्यम से कवि एक पिता को उस असीम वेदना को दर्शाना चाहता है जो अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था, लेकिन सामाजिक स्थितियों के कारण विवश होकर उसे खो देता है। अगर उसे वो 7 दिन की जेल ना हुई होती तो वो शायद तीमारदारी करता, प्रसाद का फूल देता, तो उसकी बेटी शायद सही हो जाती, मगर ये जो सामाजिक कुरीतियां थी इसके कारण वो अपनी बेटी को खो चुका है। जिस पिता के लिए उसकी बेटी एक फूल के समान कोमल एवं नाजुक थी, उस पिता को वह राख के ढेर के रूप में मिलती है। उस फूल सी बच्ची को राख की ढेरी में तब्दील करने वाला यह क्रूर समाज मानवीय संबंधों की गरिमा को नहीं पहचानता। मतलब इस समाज ने ही उसे राख की ढेर में बदला था। अगर तीमारदार होता तो वो जीवित रहती और राख में नहीं तब्दील होती। अपनी बेटी की एक सामान्य सी इच्छा को पूरा करने की खातिर वह अस्पर्श पिता को कारावास की सजा ही नहीं मिलती, बल्कि समाज के द्वारा उसकी बेटी छीन ली जाती है। एक पिता ने यह व्यंग पूरे समाज पर एवं सामाजिक व्यवस्था पर किया है, जिससे उसकी फूल जैसी बेटी को राख के ढेर में परिवर्तित कर दिया गया। तो किस तरीके से उसकी प्यारी सी बच्ची को इस समाज और यहाँ की स्थितियों कुरीतियों के कारण राख के ढेर में तब्दील हुआ, तो पूरे समाज की तरफ उन्होंने ये व्यंग किया है। तो ये प्रश्न संख्या 20 के साथ हमारा ये टेस्ट पेपर यहाँ पे समाप्त हुआ। बीच बीच में आपको मैं बताती चल रही हूँ कि अपने शब्दों पर मेन ध्यान दीजिए, तभी आपके जो लिखने की आपके जो क्वालिटी है, जिसको हम बोलते हैं वेटेज जो होता है, पढ़ने पे आप लोग पढ़ते हो तो बहुत अच्छा लगता है हिंदी को, तो वही चीज़ें आपको पर्यायवाची शब्दों का इस्तेमाल करना है ज़्यादा से ज़्यादा, तो आपके अपने आप ही ये सारे वाक्य निखर कर आ जाएंगे। तो ये तो आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप इसको करेंगे। तो हमारा ये जो चैनल है मैग्नेट ब्रेन्स, इसके अलावा हमारा एक और चैनल है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। इसमें हिंदी मीडियम के जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उन सभी के वीडियोस दिखाए जाते हैं। तो आपके जानने में जितने भी स्टूडेंट जो हिंदी मीडियम में पढ़ते हो, आपके फ्रेंड्स में, आपके आस पड़ोस में, आपके रिलेटिव में, तो उनको ये बताइए कि आपको अगर पढ़ने में कोई भी परेशानी हो रही है तो आप हमारे इस चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पे आइए और अपनी परेशानी का निराकरण करिए।
हमारे चैनल पे आपको सारा कंटेंट, सिर्फ हमारे ही चैनल यानी मैग्नेट ब्रेन्स पे ही नहीं, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पे भी आपको सारा ही कंटेंट टोटली अरेंज्ड मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि जैसे हम लोग अपनी बुक्स उठाते हैं, उनमें हम देखते हैं कि एक चैप्टर के बाद दूसरा चैप्टर ओपन देखते हैं तो एक से एक कनेक्टेड टॉपिक से हमें हर एक चीज़ मिल जाती है ईजिली। उसी तरीके से हमारे चैनल पे भी आपको हर एक चीज़ टोटली अरेंज मिलेगी। कहने का मतलब है आपका क्लास वाइज, सब्जेक्ट वाइज, फिर उसके बाद बुक वाइज, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज हर एक चीज़ टोटली अरेंज है। आप एक टॉपिक देखेंगे तो दूसरा टॉपिक ढूंढने के लिए आपको इधर से उधर नहीं जाना पड़ेगा, तुरंत उसके बाद प्लेलिस्ट में उससे रिलेटेड टॉपिक नेक्स्ट है। जैसे आपकी बुक में नेक्स्ट टॉपिक वो है, उसी तरीके से हमारा भी वीडियो एक के बाद दूसरा अरेंज्ड है। तो आपको इसके लिए बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमने कि एक टॉपिक पढ़ लिया, दूसरा टॉपिक पढ़ने हम कहाँ पे जाएं। इसीलिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए, क्योंकि हम आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझते हैं, आपकी परेशानियों को समझते हैं, कहाँ कहाँ आपको परेशानी आती है। तो सभी कुछ इन्हीं परेशानियों को ध्यान में रखते हुए हम अपने वीडियोस अपने चैनल पे वर्क करते हैं ताकि आप इजीली हर एक चीज़ कर सकें। तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।